नमस्कार छात्रों, आप सभी का महादेव प्रसाद मेमोरियल हाई स्कूल में स्वागत है। ये क्लास जो है हमारे कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास सिक्स के स्टूडेंट के लिए। और आज डेट कितनी है? आज डेट है 17/4/2020। ओके, ठीक। हम सभी लोग साइंस के बारे में देखते हैं। पहला लेसन हमारा दिया हुआ है साइंस में, विभिन्न खाद्य पदार्थ। ठीक है, डिफरेंट फूड मटेरियल। तो डिफरेंट फूड मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ आपने देखा होगा, बहुत प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो पहला तो हमारा होता है प्रोटीन, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है। दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। थर्ड हमारा होता है फैट। वैसे ये मेन रूप से 3 होते हैं, ठीक। बाकी जो है हमारे, ठीक है, मिनरल्स आ जाते हैं, यानी कि खनिज, विटामिन्स। ये सभी क्या है? ये हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होते हैं, ठीक। वैसे ठीक है, लेकिन खाद्य पदार्थ मेन रूप से इतने होते हैं। इसी में हमारा जल भी आ जाता है, ठीक। चलिए, इसी के बारे में पढ़ना है हमें। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये जो है, ये क्या है? खाद्य पदार्थ है हमारे, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। यहाँ से देख सकते हैं लिखा हुआ है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की सभी चीज़ें किससे बनी हैं? ठीक है, तो जैसे आपने मान लीजिए पापड़ खाते हैं, चावल के बने होते हैं, ठीक है। या रोटी खाते किससे बनी है? आटे से बनी है, ठीक। तो उसी की बात कर रहा है यहाँ पर, पके चावल के बारे में, ठीक है। इसके बारे में दे रखा है। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं, और तैयार करने के बाद उससे हमें जो पदार्थ या संगठन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, चावल को क्या हम डायरेक्ट खा लेते हैं? ऐसे नहीं खाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भोजन को तैयार करने के लिए हमें कई संगठकों का मतलब होता है कि कंपोनेंट। जैसे आप सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। सब्जी में क्या क्या लगेगा? आप जैसे मान लीजिए आलू टमाटर की सब्जी बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आलू होना चाहिए, ठीक है। आलू, टमाटर, ठीक है, ठीक। प्याज, लहसुन, मिर्च, कहीं ना तो बहुत से मटेरियल लगते हैं, समझ रहे हैं आप ना, ठीक है। तो वही क्या यहाँ पे लिखा भी हुआ, ठीक है। जैसे अब यदि हम सब्जी बना रहे हैं, यदि हम सब्जी बनाते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की क्या होती ज़रूरत होती है। ये सब क्या हमारे खाद्य पदार्थ हैं। इनको हम लोग खाते हैं। खाद्य पदार्थ का मतलब फूड मटेरियल, जिनको हम लोग भोजन के रूप में लेते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपको रोटी बनानी है, ठीक है। तो रोटी ये खाद्य पदार्थ है जिसको खाया था। और रोटी बनाने को, रोटी या चपाती इसको बोलते हैं। और रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? पहला आटा और जल, यानी कि पानी। आटे में क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। आटे को गूँथ लेते हैं, फिर इससे क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं। तो ये क्या है? खाद्य सामग्री, कच्ची सामग्री, रॉ मटेरियल। ये सिंपल सा समझिए, ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा शुगर या शक्कर जिसको बोलते हो, ठीक। किससे मिलती है? गन्ने से, शुगर केन से हमें प्राप्त होती है, ठीक है। शुगर केन से। तो क्या होता है, इसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ पे इसमें बहुत सी केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, फिर उसके बाद इसे जो शुगर केन का जो रस होता है उसे निकाल करके फिर क्या शक्कर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो शुगर केन क्या है? कच्चा मटेरियल है, ठीक है। रॉ मटेरियल जिसको बोलते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्ची सामग्री, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दाल बनानी हो आपको, तो दाल के लिए क्या क्या लगेगा आपका? ठीक है, कच्ची दाल, मतलब जो मार्केट से दाल लाते हैं। जल, ठीक। नमक भी डालेंगे। तेल, घी, मसाले। हम क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। उसे टेस्टी बनाना चाहते हैं तो अदर जैसा भी आपको, ठीक है, उचित लगता है, उस प्रकार से हम उसमें मटेरियल मिलाते हैं, ठीक। यहीं पे
मान लीजिए आपको पकौड़ी बनानी हो, सिंपल सा है, ठीक है। पकौड़ियाँ बनानी हो तो पकौड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे आप? प्याज लाएंगे, लाएंगे नहीं लाएंगे? प्याज लाएंगे, बेसन लाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या मिलाएंगे? जो भी आप मिलाना चाहें, मिर्च मिला देंगे, ठीक है, धनिया मिलाएंगे। कहने का बहुत से मटेरियल मिलाए जाते हैं, तो क्या है, वो सब कच्चा पदार्थ है, ठीक। कच्चे पदार्थ से क्या बनाते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ बनानी हो, ठीक, उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? कच्चे पदार्थ की, यानी कि रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य सामग्रियों में उनके स्रोत, जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे आप चावल खा रहे हैं तो चावल कहाँ से प्राप्त होता है, सभी को पता है चावल कहाँ से, मिट्टी से, ठीक है, खेती की जाती है चावल की। मान लीजिए आपने बिस्किट खाए, ठीक, आप बिस्किट खाते हैं, बिस्किट लाते हैं मार्केट से, या कुरकुरे खाते हो, कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, कैसे बनते हैं आपको पता होगा। जो कुरकुरे बनते हैं, कहने का मतलब किससे बनाए जाते हैं। या आपकी जो डबल रोटी होती, ठीक है, आपकी डबल रोटी नाम सुना होगा, ठीक, वो किससे बनती है, वो ये गेहूं का जो आटा या जो भी होता है उसी में, ठीक, उसी से बनती है। चलिए ठीक, देखते हैं आगे। कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको लर्न करना। जैसे लिखा हुआ है, जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। या कहाँ से आते हैं, निश्चित रूप से पौधों से। जैसे आप पता होगा सेब, सेब कहाँ से प्राप्त होगा, सेब के पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है, आप क्या कह सकते हैं, गेहूँ कहाँ से मिलेगा, गेहूँ के पौधे से। चावल कहाँ मिलेगा, धान से मिलता है। ओके, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपकी। आपका काम क्या है, ये जो हम अंडरलाइन करें इसे लिखना है, ठीक, और पढ़ना है, ठीक है। वीडियो को क्या करिए, या तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, मोबाइल में, और उसको फिर पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पे अदर मटेरियल दे रखे हैं, जैसे कुछ अन्य खाद्य पदार्थ, जैसे दूध। दूध हमें कहाँ से, किससे मिलता है, तो दूध की बात करें तो दूध बकरी से, ठीक, गाय से, भैंस से, ठीक है। कहने का मतलब इन सभी से क्या हमें प्राप्त होता है, दूध। अंडा किसे मिलता है, यदि अंडे की बात की जाए तो अंडा कहाँ से प्राप्त होता है, मुर्गी से, ठीक, मुर्गी से, ठीक। मुर्गे से और क्या प्राप्त होता है, जैसे यहाँ पे मुर्गे की बात की गई है तो मुर्गे से क्या प्राप्त होता है, मुर्गा जो है मुर्गी या मुर्गा जो भी है क्या देता है हमें, अंडे भी देता है, प्लस उससे हमें मांस भी प्राप्त होता है। मछली, ठीक है, मछली से बहुत से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। झींगा, झींगा ये भी एक मछली ही है, ठीक। कहने का तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे, ठीक है। चलिए मांस, मांस भी क्या खाद्य पदार्थ है जिसे हम खा सकते हैं। आदि हमें जंतुओं से, ये सभी किससे प्राप्त होते हैं, ये सभी जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ है। ओके, चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने हो तथा उनके स्रोत, ठीक। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए आपको क्या बनाना है, इडली बनाना है, ठीक है। तो ये खाद्य पदार्थ है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होगी, पहला तो चावल होने चाहिए, उड़द की दाल, नमक, जल, ये सभी मटेरियल क्या होते हैं। इसको हमें क्या होगा, इनकी आवश्यकता होगी, ठीक। और ये स्रोत, ये सभी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ये सभी चीज़ें पौधे से प्राप्त होती हैं, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब सब ये चावल की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे नमक है, नमक कहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है, नमक मान लीजिए समुद्रों से प्राप्त होता है, बाकी ठीक है, जल पृथ्वी से। चलिए अगला देखिए, चिकन करी। चिकन करी क्या है, ये किससे बन प्राप्त होता है, जंतु से, ठीक। इसमें इसको बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, पहला तो चिकन होना चाहिए, मसाला, तेल या घी, जल, ठीक। ये दोनों चीज़ें किससे प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है, जंतु से या पौधों से भी प्राप्त हो सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खीर। यदि आपको खीर बनानी हो, खीर, तो खीर के लिए क्या चाहिए, दूध। दूध कहाँ से मिलेगा, जंतु से। चावल कहाँ से मिलेंगे, पौधे से। चीनी कहाँ से मिलेगी, वो भी पौधे से। ये सभी चीज़ें आपको इसे मटेरियल बनाने के लिए आवश्यकता होती है। ओके, ठीक।
यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए उसे देखते हैं। लिखा हुआ है पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल आदि इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जानवर उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। ठीक, दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कहने का मतलब हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? पौधों से और जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधों का क्या महत्व है। ठीक है, ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को रिवाइज करना, देखना है। ठीक, और कॉपी पे नोट डाउन करना, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें दे रखे हैं वो आपको नोट डाउन करना। ठीक, और कॉपी आप बनाइए। ठीक, आप सभी लोग कॉपी बनाएंगे, अपना होमवर्क जो है जब विद्यालय खुलेगा तो आपको दिखाना होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।